आज की कहानी आरव और उसके परिवार की है। पर सच कहूं तो ये कहानी आज के दौर में कई घरों की सच्चाई बन चुकी है। एक ऐसी कहानी जो हमें दिखाती है कि कैसे ये चमकती हुई स्क्रीन्स कभी-कभी हमारे रिश्तों के बीच एक गहरा अंधेरा पैदा कर देती हैं। कहानी की शुरुआत होती है इसी एक लाइन से। जरा सोचिए, एक ही छत के नीचे सब लोग मौजूद तो हैं, लेकिन दिलों के बीच मीलों की दूरियां हैं। हर कोई अपनी अपनी डिजिटल दुनिया में खोया हुआ है। एक साथ होकर भी हर कोई तन्हा है। तो चलिए पहले खंड में चलते हैं, एक खामोश घर। सवाल ये है कि आखिर ये खामोशी, ये दूरी घर में आई कहाँ से? आइए इसकी जड़ को समझने की कोशिश करते हैं। यहां देखिए कितना अजीब सा विरोधाभास था। एक तरफ थी गेम की दुनिया जहां आरव एक हीरो था। वो हर लेवल जीत रहा था, हर लड़ाई में कामयाब हो रहा था। लेकिन दूसरी तरफ थी असली दुनिया, जहां अपने ही घर में वो धीरे धीरे अकेला पड़ता जा रहा था, अपने रिश्ते हार रहा था। अब आता है दूसरा खंड, स्क्रीन की परछाई। घर की ये जो खामोशी थी ना, अब वो घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर स्कूल पहुंचने वाली थी, और इसका असर बहुत ही गहरा होने वाला था। देखिए ये सब कुछ एक ही दिन में नहीं हुआ। इसकी शुरुआत हुई छोटे छोटे संकेतों से। सबसे पहले टीचर ने आरव के बर्ताव में एक अजीब सा बदलाव नोटिस किया। फिर वो स्क्रीन पर देखे गए किरदारों के गुस्से और चीखने चिल्लाने की नकल करने लगा। और नतीजा, स्कूल में बच्चे उससे दूर होने लगे, वो अकेला पड़ गया। और फिर एक दिन तो हद ही हो गई जब उसने गुस्से में आकर अपने ही दोस्त को जोर से मार दिया। तब स्कूल से एक चेतावनी आई। ये एक तरह का अलार्म था, परिवार के लिए संभलने का एक मौका। टीचर ने माता-पिता को फोन करके समझाने की कोशिश की कि कुछ भी ठीक नहीं है और उन्हें इस पर फौरन ध्यान देना होगा। लेकिन अफसोस, उस चेतावनी को पूरी तरह से अनसुना कर दिया गया। अरे नहीं, हमारा बच्चा ऐसा हो ही नहीं सकता। शायद ये बस इस बात को मानने से इनकार करना था, या फिर अपनी गलती से बचने की एक कोशिश। वजह चाहे जो भी हो, सुधार का एक बहुत बड़ा मौका हाथ से निकल चुका था। अब आता है कहानी का तीसरा खंड, सच का आईना। कहते हैं ना, सच ज्यादा देर तक छिप नहीं सकता। अब उस सच्चाई से रूबरू होने का वक्त आ गया था जिसे वो परिवार लगातार नजरअंदाज कर रहा था। और यही वो पल था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। आरव रोते हुए बस इतना बोला, मैं तो बस वही करता हूं जो मैं देखता हूं। इन छोटे से शब्दों में इतनी बड़ी सच्चाई थी, जिसने उसके माता पिता के सामने मानो एक आईना रख दिया हो, जिसमें वो अपनी ही परछाई साफ साफ देख सकते थे। ये सवाल सिर्फ आरव के माता पिता के लिए नहीं है, ये हम सबके लिए है। बच्चे अक्सर अपनी बातें शब्दों से नहीं, अपने व्यवहार से कहते हैं। क्या हम उनकी इस अनकही भाषा को समझ भी पा रहे हैं? तो अब कहानी का चौथा खंड, बदलाव की पहली कोशिश। उस कड़वी सच्चाई ने माता पिता को अंदर तक झकोड़ दिया था। लेकिन अच्छी बात यह थी कि यहीं से उम्मीद की एक किरण भी निकली। असली बदलाव की शुरुआत अब होने वाली थी। बदलाव का पहला कदम बहुत ही छोटा था, लेकिन उसकी ताकत बहुत बड़ी थी। उस रात घर में चमकती स्क्रीन्स की जगह परिवार ने एक दूसरे को चुना। उन्होंने बस अपने अपने फोन बंद कर दिए। इसके बाद उन्होंने मिलकर एक नया रूटीन बनाया। एक ऐसा रूटीन जिसमें टेक्नोलॉजी की जगह रिश्तों को पहली जगह दी गई। अब वो साथ बैठकर खाना खाते थे, एक दूसरे से दिल की बातें करते थे और साथ में खुलकर हंसते थे। और अब कहानी का पांचवां और आखिरी खंड, घर लौटी हंसी। जब कोशिशें सच्ची होती हैं ना, तो उनका नतीजा भी बहुत खूबसूरत निकलता है। चलिए देखते हैं इन कोशिशों का क्या फल मिला। जैसे ही घर का माहौल बदला, आरव भी बदलने लगा। उसका गुस्सा धीरे धीरे शांत हो गया और उसकी आंखों में वो खोई हुई मासूमियत फिर से चमकने लगी। असली बदलाव तो तब दिखा जब उसने स्कूल जाकर अपने दोस्त से माफी मांगी। उसके शब्द बहुत सीधे थे, सॉरी, मैं अब बदल गया हूं। लेकिन इन शब्दों में अपनी गलती का गहरा एहसास और एक नई, बेहतर शुरुआत का वादा छुपा था। और इस तरह जो परिवार बिखरने की कगार पर था, वो फिर से एक हो गया। घर की खामोशी की जगह अब हंसी मजाक ने ले ली थी, और दिलों में स्क्रीन की नहीं बल्कि रिश्तों की अपनी रोशनी थी। तो इस पूरी कहानी से हमें सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? वो ये है कि बच्चे सुनते नहीं हैं, वो देखते हैं। वो हमारे दिए हुए निर्देशों को फॉलो नहीं करते, वो हमारे व्यवहार को कॉपी करते हैं। वे हमारे ही एक्शन की एक जीती जागती परछाई बन जाते हैं। इसका मतलब तो बिल्कुल साफ है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों में बदलाव आए, तो इसकी शुरुआत हमें खुद से करनी होगी।
क्योंकि जब हम बदलते हैं तो हमारे आसपास का माहौल अपने आप बदल जाता है और बच्चे उस बदले हुए माहौल में खुद ब खुद ढल जाते हैं। ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी डिजिटल आदतें हमारे रिश्तों पर क्या असर डाल रही हैं। तो सवाल ये है, आज रात जब परिवार खाने की मेज़ पर साथ बैठेगा तो फ़ोन कहाँ होगा? इस पर सोचिएगा ज़रूर।